डीबीटी क्या है और क्यों यूज होता है? डीबीटी का मतलब है डेटा बिल्ड टूल। सिंपल भाषा में डीबीटी आपको डेटा वेयरहाउस के अंदर हाई एसक्यूएल लिखकर डेटा ट्रांसफॉर्म करने देता है। पहले जो ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिक पाइथन स्क्रिप्ट्स या कॉम्प्लेक्स ईटीएल टूल्स में होता था, वो अब प्लेन एसक्यूएल सिलेक्ट स्टेटमेंट्स में लिखा जाता है और डीबीटी यूज मैनेज, टेस्ट और डॉक्यूमेंट करता है। इंपॉर्टेंट बात, डीबीटी डेटा को एक्सट्रैक्ट या लोड नहीं करता, वो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन लेयर हैंडल करता है। इसलिए आर्किटेक्चर को ईएलटी कहते हैं, एक्सट्रैक्ट, लोड, फिर ट्रांसफॉर्म, ना कि ट्रेडिशनल ईटीएल। इंटरव्यूअर अक्सर पूछता है, डीबीटी यूज क्यों करते हो, प्लेन एसक्यूएल स्क्रिप्ट्स क्यों नहीं? आपका आंसर होना चाहिए, डीबीटी आपको गिट के थ्रू वर्जन कंट्रोल देता है, बिल्ट इन टेस्टिंग देता है, ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करता है और रेफ फंक्शन से मॉडल्स मॉड्यूलर और रीयूजेबल बनते हैं। मतलब एक मॉडल दूसरे मॉडल को रेफरेंस कर सकता है बिना हार्ड कोडेड टेबल नेम्स के। डीबीटी डेटा फ्लो, सोर्सेस से मार्च तक। ये डायग्राम डीबीटी का पूरा मेंटल मॉडल है और इंटरव्यू में ये समझा देना एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि आपको रियल प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस है। सबसे नीचे है रॉ सोर्सेस, जैसे पोस्टग्रेस, काफका या कोई एपीआई से आया रॉ डेटा जो ऑलरेडी वेयरहाउस में लोड हो चुका है। उसके ऊपर है स्टेजिंग मॉडल्स। इनका काम है सिर्फ रीनेमिंग, टाइपकास्टिंग और हल्की सी क्लीनिंग। नेमिंग कन्वेंशन होती है stg_ प्रीफिक्स, जैसे stg_ ऑर्डर्स। फायर आता है इंटरमीडिएट लेयर, यहां जॉइंस और बिजनेस लॉजिक लिखा जाता है। प्रीफिक्स होता है int_। सबसे ऊपर है मार्ट मॉडल्स। ये फाइनल, बिजनेस रेडी फैक्ट और डायमेंशन टेबल्स होते हैं जो डायरेक्टली बाय टूल्स जैसे लुकर, टैब्लो या पावर बाय से कनेक्ट होते हैं। एक कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन, रेफ और सोर्स में क्या डिफरेंस है? सोर्स रॉ टेबल को पॉइंट करता है जो डीबीटी के बाहर लोड हुई है, जबकि रेफ दूसरे डीबीटी मॉडल को रेफरेंस करता है। डीबीटी इंडिपेंडेंसीज को देखकर ऑटोमेटिकली एक डैग डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ बना लेता है, जिसे पता चलता है कौन सा मॉडल पहले रन होगा। मटेरियलाइजेशंस, ये टॉपिक हर डीबीटी इंटरव्यू में आता है, इसलिए ध्यान से सुनिए। व्यू सबसे डिफॉल्ट मटेरियलाइजेशन क्वेरी डेटाबेस में व्यू के रूप में स्टोर होती है और हर बार जब क्वेरी करो रियल टाइम एग्जीक्यूट होती है। फास्ट बिल्ड, लेकिन अगर क्वेरी कॉम्प्लेक्स है तो स्लो क्वेरी टाइम। टेबल, हर डीबीटी रन पर पूरा टेबल ड्रॉप करके फिर से बनाया जाता है। क्वेरी टाइम फास्ट होता है क्योंकि डेटा पहले से कंप्यूट है, लेकिन बिल्ड टाइम ज्यादा लगता है बेड डेटा के लिए। इंक्रीमेंटल सबसे इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यूज, ये सिर्फ नए या चेंज्ड रोज को प्रोसेस करता है, पूरे टेबल को नहीं। इसके अंदर is_ इंक्रीमेंटल मैक्रो यूज होता है जो चेक करता है कि ये पहला रन है या नहीं। इंटरव्यूअर अक्सर पूछेगा, इंक्रीमेंटल स्ट्रैटेजी क्या क्या होती है? आंसर, अपेंड, मर्ज, डिलीट प्लस इंसर्ट और insert_ ओवरराइट। आपको यह भी पता होना चाहिए कि इंक्रीमेंटल मॉडल्स में यूनिक अंडरस्कोर की सेट करना जरूरी है डुप्लीकेट रोज अवॉइड करने के लिए। एफेमेरल, ये डेटाबेस में टेबल या व्यू के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता, ये सिर्फ एक CTE कॉमन टेबल एक्सप्रेशन की तरह दूसरे मॉडल्स के अंदर इनलाइन हो जाता है। हल्के इंटरमीडिएट लॉजिक के लिए यूज होता है जिसे डायरेक्टली क्वेरी करने की जरूरत नहीं। टेस्ट्स, डॉक्स, सोर्सेज, सीड्स, स्नैपशॉट्स। डीबीटी में दो तरह के टेस्ट होते हैं, जेनेरिक टेस्ट्स और सिंगुलर टेस्ट्स। जेनेरिक टेस्ट्स YAML में डिफाइन होते हैं, जैसे यूनिक, नॉट अंडरस्कोरनल, एक्सेप्टेड अंडरस्कोर वैल्यूज और रिलेशनशिप्स। सिंगुलर टेस्ट्स कस्टम SQL फाइल्स होते हैं जो टेस्ट्स फोल्डर में लिखे जाते हैं। अगर क्वेरी कोई रो रिटर्न करे तो टेस्ट फेल हो जाता है। डीबीटी डॉक्स जनरेट कमांड चलाने से डीबीटी ऑटोमेटिकली एक डॉक्यूमेंटेशन वेबसाइट बना देता है जिसमें आपके सारे मॉडल्स, कॉलम्स और उनके बीच का लिनिएज ग्राफ दिखता है। ये इंटरव्यू में बोलने लायक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। सीड्स छोटे स्टैटिक CSV फाइल्स होते हैं, जैसे कंट्री कोड्स की लिस्ट, जिन्हें डीबीटी डायरेक्टली टेबल में लोड कर देता है डीबीटी सीड कमांड से।
स्नैपशॉट्स का यूज होता है स्लोली चेंजिंग डायमेंशंस ट्रैक करने के लिए। मतलब अगर सोर्स डेटा टाइम के साथ चेंज होता है, स्नैपशॉट उसकी हिस्ट्री रिकॉर्ड करता है ताकि आप देख सको कि किसी रिकॉर्ड की वैल्यू पहले क्या थी। जिंजा, मैक्रोस, पैकेजेस। डीबीटी एसक्यूएल के अंदर जिंजा टेम्पलेटिंग लैंग्वेज यूज करता है, जिसे आप एसक्यूएल में लूप्स, कंडीशनल्स और वेरिएबल्स लिख सकते हो। ये नॉर्मल एसक्यूएल को डायनामिक बना देता है। मैक्रोस बेसिकली रीयूजेबल पीसेस ऑफ एसक्यूएल लॉजिक होते हैं, जिंजा में लिखे जाते हैं और %मैक्रो% से डिफाइन होते हैं। अगर कोई सैम लॉजिक 5 जगह यूज हो रहा है, यूज मैक्रो बनाकर ड्राइव प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। डोंट रिपीट योरसेल्फ। इंटरव्यूअर्स ये भी पूछते हैं, कौन सा डीबीटी पैकेज यूज किया है? सबसे कॉमन आंसर है DBT_utils। इसमें प्रीबिल्ट मैक्रोज होते हैं, जैसे date_spine, surrogate_key और pivot।